आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? अगर आपको कोई रिकॉर्स लेना है, यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू टेक लीगल। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदू में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। 2 दिन पहले आपने ये वीडियो जिसकी झलक आपने शुरू में देखी, ये वायरल होती हुई देखी होगी। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक फ्लाईओवर के ऊपर एक मजार बना हुआ है, जिस पर 2-3 दिन पहले कुछ भगवाधारी हिंदुत्ववादी के ठेकेदार वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो भी उसका देखरेख करने वाला मौलवी मौलाना जो कहें वो वहां पर मौजूद था। उसके साथ बहस की। उन्होंने पूछा ये कब बना, तुम यहाँ कब से हो, कहाँ रह रहे हो, कितने बच्चे हैं, तुम्हारी कितनी मज़ारें चल रहे हैं, जैसे मज़ारों का बिजनेस चल रहा हो, ये सारी चीजें उससे वो पूछ रहा था। इसी बीच वहां के जो आदर्श नगर के SHO, जिनका नाम CP भारद्वाज बताया जा रहा, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो भाई, आपको कोई भी दिक्कत हो आप कानून का सहारा लीजिए। और दिल्ली में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसके तहत अगर इस तरह की किसी चीज पर आपको आपत्ति है, आप वहां जाकर गुहार लगाइए, वो इसकी व्याख्या करेंगे, विवरण लेंगे, उसके बाद जो चीजें गलत होंगी वो हटा दी जाएंगी। उसके बाद ये जो शख्स था ये उनसे बहस करने लगा कि दिल्ली में चांदनी चौक में रातों रात मंदिर तोड़ दिया, आप तब कहां थे। बहुत सारी बहस हुई। इसके बाद जो SHO CP भारद्वाज था, इन्होंने समझाने की कोशिश करी, उस पर भी नहीं माना। एक माइक और एक ID लेकर भी वो तथाकथित कौन से चैनल था उसके हाथ में पता नहीं, वो उस पर भी सवाल जवाब उनसे करने लगा। उसके बाद उन्होंने जबरन उसे वहां से हटाने की कोशिश की। इसके बाद अब नया अपडेट इसमें यह आया है कि CP भारद्वाज को निलंबित कर दिया गया है। अब उन्हें निलंबित क्यों किया गया, इस पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो इसमें क्या हिंदुत्ववादियों को वहां से हटाने की वजह से या धमकाने की वजह से या उन्हें कानून पाठ पढ़ाने की वजह से हटाया गया है, या फिर दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि उनके बारे में कई सारी शिकायत मिल रही थी, वो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से हटाया गया है। लेकिन ये सारी चीजों पर डिस्कस करने से पहले एक बार आप जरा वो पूरी तरह से वीडियो देख लीजिए। अब तो ये वाले पुल तो नहीं बने सन 2009 में, अच्छा ठीक है ना। उससे पहले सन 82 में पुल बने थे, जब एशियन आर्ट खेल हुए थे ना इंडिया में। ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे बुजुर्ग बता के गए मुझे, जिनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। मरे हुए को तो नहीं ला सकते यहाँ पे, मरे हुए को तो नहीं ला सकते है ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल है आपकी उम्र? जी। रहते कहाँ है? यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पे रहते हैं? खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते कहाँ पर है, बच्चे कहाँ रहते हैं? मंडी में। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं? जी। आपकी कितनी मज़ारें चल रही है ऐसी? सर की बात SHO आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? अगर आपको कोई रिकॉर्स लेना है, यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू टेक लीगल। मेरा नाम इंस्पेक्टर CP भारद्वाज है। जेंटलमैन, यू हैव टू टेक लीगल रिकॉर्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मास्क उतारिए, हमारे दिखा दीजिए, एक बार SHO साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। According to the Supreme Court ruling, Delhi government has enacted a committee, religious committee, to settle such structures. If this gentleman have any problem, he shall move a representative to Delhi government. Okay? This is not दिल्ली सरकार ने, आपको पता है, दिल्ली सरकार ने एक रिलीजियस कमेटी बनाई हुई है, जिसमें इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाता है। हर सेगमेंट को, स्टेक होल्डर्स को उसके व्यूज लिए जाते हैं, और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट के फ्लो में बाधा पैदा कर होता है, उसे शिफ्ट किया जाता है। सुनी चांदनी चौक में मंदिर टूटा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात कीजिए। आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी रिलीजियस पर्सन को ऐसे आके पुलिंग नहीं करेंगे, आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टैंड वार्निंग जेंटलमैन, समझ गए? तो वीडियो आपने देखी, इसमें वो उस शख्स को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप कानून का सहारा लीजिए, सड़क पर हंगामा मत खड़ा कीजिए किसी भी तरह का। आपको कोई दिक्कत है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां जाकर शिकायत कर दीजिए, आपकी सुनी भी जाएगी, आपकी मानी भी जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर हंगामा मत खड़ा कीजिए। उसके बाद ये बहस करने लग जाता है इनसे। इन्हें क्या ना लगता है, दिल्ली का चांदनी चौक का मंदिर तोड़ दिया, तब आप कहाँ थे, बहुत सारे एलिगेशन लगाने लगता है। उसके बाद ये किसी तरह जो SHO साहब है इसको वहां से हटाते हैं और भेजते हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह आ रहा है कि SHO साहब को इनको निलंबित कर दिया गया है। पहली जानकारी जो NI न्यूज की तरफ से आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इनके ऊपर कई शिकायत थे, ये अपनी ड्यूटी सही तरह से निभा नहीं रहे थे। अगर ये सड़क पर खड़े होकर हंगामा रुकवा रहे थे तो इससे अच्छी ड्यूटी और क्या हो सकती थी। लेकिन कई लोगों ने पहले से ही
ट्वीट किया था कि ऐसा करने पर हो सकता है एसएचओ साहब को हटा दिया जाए। और उन लोगों की बात बिल्कुल सही निकली जिन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इन्होंने हिंदुत्ववादियों के ये बीच में आए, इनके राह में इन्होंने रोड अटकाया है, इनको सही रास्ता दिखाया, तो हो सकता है एसएचओ साहब को हटा दिया जाएगा। वो हटा दिया गया है और वही हुआ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे इस वजह से हटा दिया गया है, या फिर मामला यही है कि उन्होंने इन हिंदुत्ववादियों को जाकर रोका कि बिना बात का सड़क पर हंगामा मत मचाए? आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।